अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुका हूं लेकर कुछ अहम सवाल। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। किस चैप्टर का है? चैप्टर 5 का है, अफसाना आशियाना का, जो मैंने उस कहानी से पूरा निचोड़ निकाला हूं। ठीक है, तो इस चीज को आप पूरा याद ही कर लीजिए तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और आपको मैट्रिक के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियो देखने के लिए मिले और वो भी आगे शेयर करें अपने दोस्तों के बीच जो भी है मैट्रिक में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस बार जो एग्जाम होने वाला है तो आपको यहीं से सवाल पूछे जाएंगे 100.10%। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, अगर यहां से नहीं पूछा तो आप फिर हम मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, मुझे यहाँ से एक भी सवाल नहीं मिला। अगर आप मेरे इस पूरे सवाल को देखिएगा, ठीक है, उसमें जो आपको पूछा जाता है पूरा 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ फिर उर्दू कवायद से भी 50% क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको भी देखना ना भूले। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको पूरी की पूरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले रहेगी। इससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ कुछ अहम सवाल हैं। ठीक है, वो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक शेर सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, वो शेर भी है उर्दू में ही है। ठीक है, तो उस तरीके से आपकी जिंदगी के लिए है, कुछ बदलाव हो सकता आ जाए। ठीक है, कुछ आप लोगों को इससे सीख मिल जाए, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में एक एक शेर, ठीक है, बोलता हूं ताकि आप लोगों को कुछ इंटरेस्ट भी आ जाए, कुछ दिलचस्पी लगे, पढ़ने में मजा आ जाए। ठीक है, तो मजा आने के लिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए मैं बोल देता हूं। ठीक है, इस चीज को माइंड मत करिएगा। तो चलते हैं कि बदलती नहीं किस्मत लकीरों के मिटाने से, बदलती नहीं किस्मत लकीरों के मिटाने से, यादें नहीं मिटती किसी के भूल जाने से, यादें नहीं मिटती किसी के भूल जाने से, क्या फायदा किसी की खातिर दुनिया से रूठ जाएं, यहाँ हर किसी को फर्क नहीं पड़ता किसी के टूट जाने से, जीना है तो हंस के जीना सीख लो ऐ दोस्त, जीना है तो हंस के जीना सीख लो ऐ दोस्त, यहाँ पर मिलती नहीं रोशनी अपना दिल जलाने से। ठीक है, तो आप अपना इस चीज को समझिए, यहाँ पर रोशनी नहीं मिलती अपना दिल जलाने से। ठीक है, इस शेर में आप खुद इसका मतलब समझ सकते हैं कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या किया है। तो ये सब चीज मैं आपको अभी बताऊंगा ना, क्योंकि मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो कुछ अहम सवाल है उसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, जो हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, निगारे अजीम का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? तो आप लोगों को तो ये याद ही होगा कौन सा अफसाना है निगारे अजीम का। तो यहाँ मैंने दे रखा है ऊपर में ही, आशियाना। ठीक है, आशियाना आसानी के साथ याद हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है, निगारे अजीम की पैदाइश कब हुई? हाँ, तो यहाँ पर आप फंस जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपके बुक में तो निगारे अजीम की पैदाइश दी हुई नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, स्टूडेंट को फंसाने के लिए कि निगारे अजीम की, यहाँ तक कि और भी जो राइटर है, यहाँ आपको मैं पढ़ाया हूँ कमर जहां के बारे में, सुहेल अजीम आबादी के बारे में, शबनम कमाली के बारे में, तो उन सारे राइटर की, उन सारे मुसन्निफ की पैदाइश और वफात सब दी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका निगारे अजीम, ठीक है, ये फीमेल है, एक औरत है। ठीक है, इनकी पैदाइश भी नहीं दी गई है और वफात भी नहीं दी गई है, क्योंकि ये अभी मौजूद है, ठीक है, दुनिया में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि निगारे अजीम की पैदाइश कब हुई, तो आप क्या टिक मारिएगा, क्या आंसर दीजिएगा? ठीक है, क्योंकि उनकी पैदाइश तो दी हुई है ही नहीं, तो आप क्या दीजिएगा? सीधा आपको क्वेश्चन में आएगा, कुछ भी दे देगा, 1810, 1995, ठीक है, 2000, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहाँ टिक मारिएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उनकी पैदाइश तो दी हुई नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आसानी के साथ याद हो रहे होंगे, और भी मैंने इसी तरीके के वीडियो मेरे चैनल पर है, ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाके आसानी के साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सारे
जितने चैप्टर है मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और जितने चैप्टर हैं उनके कुछ अहम सवाल यहां मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो इसलिए मेरे चैनल पर जाके, मेरे प्लेलिस्ट पर जाके आसानी के साथ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आसानी के साथ याद हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निगारे अजीम ने किस मजमून में एमए किया, पूछा जा रहा है मजमून। ठीक है, किस टॉपिक में, ठीक है, टॉपिक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निगारे अजीम किस टॉपिक, किस मजमून में एमए किया। तो आसानी के साथ उन्होंने 2 टॉपिक पे एमए किया है, पहला है उर्दू, दूसरा फारसी। अगर आपसे सब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसानी के साथ आप मार दीजिएगा उर्दू फारसी में। ठीक है, आसानी के साथ याद हो गया होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निगारे अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है। निगारे अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है, किस तरह का, समझ रहे ना। तो आसानी के साथ आप दे दीजिएगा। ठीक है, किस तरीके का है, नफ्सियाती है, नफ्सियाती। ठीक है, आसानी के साथ याद हो गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निगारे अजीम ने पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से किया था। अब पीएचडी, पहले तो एमए के बारे में पूछ लिया गया। ठीक है, निगारे अजीम ने किस मजमून में एमए किया। ठीक है, तो आसानी के साथ आप बता सकते हैं कि उर्दू फारसी। अब पूछा जा रहा है कि निगारे अजीम ने पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से किया, यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। तो यूनिवर्सिटी का नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, निगारे अजीम ने पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से किया, तो आसानी के साथ आपको याद हो गया होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, और भी है क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए आगे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, इसके आगे 6ठे नंबर। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए फिर में चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का बहुत फायदा ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ठीक है, तो चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है इस बार है, निगारे अजीम की पीएचडी का मौजू क्या था। निगारे अजीम की पीएचडी का मौजू क्या था। ठीक है, मौजू पूछ रहा है, मौजू टॉपिक। ठीक है, तो जवाब में लिखेगा मिंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा। तनकीदी का मतलब होता है जांच परख करना, जांच पड़ताल करना, तनकीद का मतलब। ठीक है, तो मिंटू की अफसाना निगारी का, मिंटू ने अब जो अफसाना निगारी, अफसाना लिखा था, उसका जांच परख निगारे अजीम ने किया। उसी पर उन्होंने पीएचडी का मौजू किया था। ठीक है, तो आसानी के साथ आप समझ गए होंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि मजमुआ अक्स की अशात कब हुई, मतलब मजमुआ अक्स जो है कब शाया हुआ था। ठीक है, शाया की जमा है अशात। ठीक है, तो कब हुआ था, 1990 ईस्वी में। ठीक है, और जो आप देख रहे हैं इसका वाहिद जमा मेरे शॉर्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहां प्लेलिस्ट में जाकर आसानी के साथ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वाहिद जमा, अगर वाहिद जमा भी आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाहिद जमा भी 5 नंबर का पूछ ही देता है एकदम 100.10%। और जिद और अजदाद, उसके बाद मुतरादिफ, जो जिसको हम सिनोनिम बोलते हैं, ठीक है, वो सब चीज पूछ ही देता है। ठीक है, तो आसानी के साथ आप वहां जाके मेरे चैनल पे जाके आसानी के साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। निगारे अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है। ये पूछ रहा है दूसरे, पहला नहीं, पहला कोई और है। ठीक है, पहला है अक्स। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है, पहला है निगारे अजीम का जो अफसानी मजमुआ पहला है वो अक्स है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम। तो दूसरे अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है, गहन। ठीक है, आसानी के साथ याद हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन किस अदीबा की तसनीफ है। हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन। ठीक है, देख लीजिए, हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन किस अदीबा की तसनीफ है। ठीक है, तो आसानी के साथ आप याद कर लीजिएगा किसकी है, निगारे अजीम की। आसानी के साथ याद हो गया होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निगारे अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी है। ठीक है, तनकीदी किताब भी लिख चुकी हैं यहाँ निगारे अजीम। ठीक है, तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि निगारे अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर, कौन से बादशाह की शायरी पर, कौन सा ऐसा बादशाह है जिसकी शायरी पर तनकीदी किताब लिख डाली है निगारे अजीम ने। ठीक है, तो
आसानी के साथ याद कर लीजिए कि कौन सा बादशाह है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, आसानी के साथ आपको याद हो गया होगा। यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ये क्वेश्चन आपको किताब में ढूंढिएगा तो आप लोगों को मुश्किल से ही मिलेगा, लेकिन मैंने बुक से ही निकाला है। ठीक है, और कहीं से मैंने नहीं उठाया। ठीक है, ये बुक का ही निचोड़ है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा देखने में, समझने में, पढ़ने में, क्योंकि कहानी को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर कहानी समझना चाहते हैं, ठीक है, तो इससे पहले जो मैं वीडियो डाला हूं, ठीक है, वहां पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी समझाया, क्वेश्चन आंसर भी बताया हूं, तो वहां से आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और आसानी के साथ याद कर सकते हैं। और ये तो आसानी के साथ आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि अगर नहीं याद होता है तो एक बार, ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार जरूर इन सभी को क्वेश्चन को अपने कॉपी में एक बार जरूर उतार लें। ठीक है, ताकि आपको आगे जो है परेशानी ना हो। ठीक है, एक बार आप लिख के देखिए, अगर याद नहीं हुआ 100% तब आप हमको बोलिएगा कमेंट में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगला क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, 10 तक में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक बार बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इन सभी वीडियो का फायदा ज्यादा से ज्यादा मिल सके। और मैं इसके बाद जो है कुछ ही दिनों में बहुत जल्द ही, ठीक है, उर्दू कवायद भी मैं लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, ताकि आपको उस चीज का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं उर्दू कवायद एकदम शुरू से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एकदम बेसिक से, ठीक है, जो आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा, आसान भाषा में। ठीक है, आसान तरीके से। ठीक है, तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, तो आप चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अफसाना निगारी और तनकीद के अलावा निगारे अजीम ने अदब के किस मैदान में काम किया। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि अफसाना निगारी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अगर और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उर्दू, उसके अलावा मैं उर्दू कवायद भी बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और उसको आप अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके, वो भी इस वीडियो का बहुत फायदा उठा सके। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अफसाना निगारी और तनकीद के अलावा निगारे अजीम ने अदब के किस मैदान में काम किया। ठीक है, तो आसानी के साथ आप लिख लीजिएगा सफरनामा। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन जो है अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है। यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, किरदार के बारे में पूछा। ये जो अफसाना है, कहानी है, ठीक है, इसमें जो किरदार के बारे में पूछा जा रहा है, उसके अंदर जो किरदार है, कहानी के अंदर जो किरदार को लाया गया है, ठीक है, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप कहानी पढ़िएगा तो उसमें आपको 2-4-5 किरदार मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे किरदार का मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, तो सबसे यहाँ जो मेन किरदार के बारे में पूछा जा रहा है, जो मेन किरदार है, ये अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार के बारे में, मतलब मेन किरदार। ठीक है, कौन है? बरकत अली सिद्दीकी। ठीक है, आसानी के साथ आप याद कर लीजिएगा कौन है, बरकत अली सिद्दीकी। आप जो उसके बाद 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछ देता है। ठीक है, आपका दिमाग जो है घूम जाएगा, तो इसलिए आप इसको अपने कॉपी में लिख के रखिए। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए एक बार में। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था। तो आसानी के साथ आप लिख लीजिएगा कि सिराज अली जो था बरकत अली का बेटा था, रिश्ता में बेटा लगता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दीदी। ठीक है, सब यहाँ जो मैं आपको जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14, 15 जो भी है, ठीक है, ये सारे के सारे एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप इसको आसानी के साथ याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर ही लीजिए, नहीं तो आपको बहुत परेशानी पेश आ जाएगी। जब आपके सामने जब क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जब आ जाएगा तो आपको वहां पर परेशानी झेलना पड़ेगा। इसलिए आप एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, कहानी को पढ़ें, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपने वीडियो में, ठीक है, अपने चैनल पे आलम उर्दू क्लास में, ठीक है, तो उसको आप एक बार जरूर देखें, ताकि आपको आसानी के साथ सारा कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ चलिए एक और वीवीआई क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिराज की बीवी का नाम क्या था। क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, सिराज की बीवी का नाम क्या था, तो आप आसानी के साथ बोल दीजिएगा इरफाना। ठीक है,
आसानी के साथ याद हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी के साथ याद हो रहा होगा। अगर याद हो रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज लाइक करने में आपको कुछ जाने वाला नहीं है, कोई पैसे खर्चे होने वाले नहीं है, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो मेरा आखिरी सवाल है, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार है, ठीक है। देखिए कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। वहां पर पूछा, पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताया था कि निसाब में शामिल, ठीक है, कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, ठीक है। कौन सा अफसाना, निगारे अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। निसाब का मतलब होता है किताब, आपके बुक, ठीक है। तो वहां पर तो आपको सीधा सीधा पूछ दिया गया, तो आसानी के साथ आप लिख सकते थे आसियाना, ठीक है। अफसाना जो है आसियाना निगारे अजीम ने आपके निसाब में लिखा है, आपकी किताब में उर्दू दरख्सा जो है, किताब दरख्सा बुक, उसमें लिखा गया है, ठीक है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर पूछ दिया घुमा फिरा के, जो कहानी में जो किरदार है सिराज इरफाना, ठीक है, तो उसके बारे में पूछ रहा है, सिराज और इरफाना किस अफसाना की, किस कहानी के किरदार है, ठीक है। तो आसानी के साथ आपको तो पता ही है, ठीक है, कि निगारे अजीम ने जो लिखा है अफसाना आशियाना, ठीक है, आसानी के साथ याद हो गया होगा। चलिए मेरी वीडियो यहीं पर खत्म होती है, ठीक है। अगला वीडियो आपको अगर नोटिफिकेशन ये करना है, नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप मेरे चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए तब तक के लिए खुदा हाफिज।